हरे कृष्णा, राधे राधे। कान्हा की कहानियाँ में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज एक ऐसी कथा, एक ऐसी घटना आप सभी लोगों को सुनाने वाली हूँ जिसे सुन के आपके भी दिल भर आएगा। आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि सच्चे दिल से जो कान्हा जी से प्रेम करते हैं वो कैसे भी हो, उनके कर्म कैसे भी हो, एक समय आता है जब कान्हा जी उन्हें अपना लेते हैं। इस सत्य घटना अगर आपको कहीं पे भी अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। कहीं पुरानी बात है, एक पतिता स्त्री थी जो कि पूरे जीवन पाप कर्मों में ही लिप्त हो रहती थी और इसके बाद धीरे धीरे जब उनकी उम्र बढ़ती रही तो अपने कर्मों को छोड़कर अकेले एक कुटिया बना के रहने लगी। पूरे जीवन में उसने बहुत धन उपार्जन किया था, पर बुढ़ापे के समय जब उन्होंने ध्यान किया तो देखा कि उनके पास धन तो बहुत है परंतु अपना कोई नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जो उनको मान सम्मान के नज़र से देखता हो, कोई भी ऐसा नहीं जो आज खाना खाया या नहीं खाया ऐसा पूछता हो, कोई ऐसा नहीं जो उसके तरफ थोड़ी सी भी प्रेम से देखते हो। सबसे एक धिक्कार भरी नज़र से देखते देखते उसको बहुत ही दुख होता था और समझ में नहीं आता था कि अपनी बाकी जीवन कैसे काटे। पुराने जीवन में ऐसी जीवन धारा था जिसमें खाली पाप ही कर्म किया है। इस पापन जिंदगी से मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे मुझे इस नरक यंत्रणा से बाहर आ पाऊंगी। यही सोच सोच के एक दिन उसने सोचा, क्यों ना हम कान्हा जी की भक्ति करें। सुना है भक्ति में बहुत ज़्यादा ताकत होती है और अगर सच्चे दिल से भक्ति किया जाए तो भगवान तो सभी पापों का नाश कर देते हैं और क्षमा करके अपने चरणों में स्थान भी देते हैं। ऐसा सोच के उन्होंने एक छोटा सा लड्डू गोपाल जी लेके आए और उनकी पूजा करने लगे। जब तक गांव वालों को इस बारे में पता नहीं चला तब तक तो वह अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बहुत खुश थे। पूजा करते थे, सामने आंगन में फूल लेके आते थे, फूल चढ़ाते थे। उनके घर के आसपास ज़्यादा लोग नहीं आते थे, इसी वजह से लोगों को उनके घर के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। परंतु एक बार जन्माष्टमी के समय जब बहुत सारा धूप दिया जलाए और पूजा किए तो लोगों की नज़र में आए कि इनके घर में भी भगवान है। और गांव के कुछ बूढ़े बूढ़े लोगों ने जब ये प्रश्न उठाया कि इनके घर में भगवान नहीं रह सकते, ये बहुत ही पापिन है और पूरे जिंदगी सिर्फ पाप कर्मों में ही लिप्त रही है, इसके घर में भगवान रहना मतलब अशुद्ध हो जाता है और इनको कोई अधिकार नहीं है भगवान को पूजा करने का। सभी गांव वाले इससे राजी हो गया। वो बूढ़ी माँ बहुत रोने लगी, बोला कि मैं एक कोने में एक झोपड़ा बना के रहती हूँ, मेरे गोपाल ही मेरा सब कुछ है। आज के डेट में मेरे पास जीने के लिए कोई दूसरा सहारा नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई नहीं है, तुम लोग मुझे मेरी हालत में छोड़ दो। परंतु उस समय ऐसा नहीं था। उस समय गांव में गांव के हिसाब से रहना पड़ता था, इसीलिए सभी लोगों ने बोला कि तुम्हें या तो भगवान छोड़ना पड़ेगा या तो गांव छोड़ना पड़ेगा। अब वो महिला सोचा कि भगवान को कैसे छोड़ दे, इतने दिन में तो नाव पार लगाने का एक उपाय मिला है और अभी भगवान छोड़ दे तो फिर नाव पार ही नहीं लगेगी, फिर तो मेरी जो जिंदगी वही रह जाएगी। फिर उन्होंने सभी से कहा, ठीक है, मैं कल सुबह ही गांव छोड़ के चली जाऊंगी। सुबह होते होते ही 4 बजते बजते ही महिला ने अपनी 2-3 कपड़े जो थे अपने लड्डू गोपाल जी को हाथ में लेके उस गांव छोड़ के चली गई। गांव से जैसे ही चली गई, पता नहीं क्यों सवेरे आके सभी लोगों ने देखा कि हाँ, गांव छोड़ के, घर छोड़ के वो महिला वहाँ से चली गई है। पर उसी दिन से गांव में बहुत ही तेज़ तूफान आया, इतना ज़्यादा तूफान आया कि शायद पिछले कई सालों से ऐसा किसी ने नहीं देखा होगा। आधा से ज़्यादा गांव तो जैसे पानी में डूबा हुआ है, खाना नहीं, दाना नहीं, पानी नहीं, धूप दिया तो दूर की बात है। ऐसे में
सभी लोग बोलने लगे, जब से वो बूढ़ी यहाँ से गई है तब से गांव में जैसे कि हालत खराब हो गया है। सब लोगों ने ठीक किया कि वो कहाँ गई है, एक बार जाके पता करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि हमने उसको भगवान के साथ निकाल दिया और इसी बात से भगवान हमसे नाराज़ हो गए। सभी लोगों ने हाँ में हाँ मिलाया और फिर कुछ लोग उसमें से जो यंग लोग थे वो निकल गए बूढ़ी माँ का खबर लेने के लिए, उनकी खोज करने के लिए। खोज करते हुए 2 दिन निकल गया पर उनका कोई खबर नहीं मिली। ऐसे में वो लोग भी बड़े निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। फिर देखा दूर से एक घंटी बजाने की आवाज़ आ रही है। कहीं आसपास मंदिर दिख नहीं रहा था, फिर भी कहीं से तो आवाज़ आ रही थी। वो लोग देखने की कोशिश की तो देखा एक बहुत ही छोटा सा मंदिर कहीं है, उसके वहीं से घंटी की आवाज़ आ रही है। वो लोग सोचे शायद हो सकता है कि यहीं पे वो बूढ़ी औरत रहती होगी। वो वहीं पे आए और देखा सही में छोटा सा एक मंदिर है जिसमें और भी भगवान है। उसी में अपनी लड्डू गोपाल जी को भी उन्होंने रखा है और वहीं पे रहते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, वहीं भीख मांग के खाना खाते हैं और वहीं पे अपने गोपाल जी की सेवा भी करते हैं। उन्होंने बूढ़ी माँ को बड़े रिक्वेस्ट किया, हाथ जोड़ करके बोले, बूढ़ी माँ अपने गांव वापस चलो, जब से तुम आए हो तब से गांव जैसे डूब गया है, इतनी झड़ बादल तूफान, और देखो यहीं पे कुछ नहीं है, यहाँ तुम रह रहे हो, तुम्हारे गोपाल जी ने तुमको बचा के रखा है, तुम हमारे साथ वापस चलो। सच नहीं मानेंगे कि उस दिन जब बूढ़ी माँ उन सभी के साथ गांव में वापस आई तो उसी दिन से पानी नीचे आना शुरू हो गया था और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसे होने लगा। सभी लोग बूढ़ी माँ का जय जयकार करने लगे और साथ में क्षमा भी मांगे। भगवान और भक्त के बीच में खड़े होने का अधिकार भगवान ने किसी को नहीं दिया। किसने कितना पाप किया और किसने कितना अधर्म किया, इस पाप पुण्य धर्म अधर्म के विचार करने वाले हम कोई नहीं होते हैं। जो भी व्यक्ति पूरे दिल से, पूरे हृदय लगा के, पूरे मन लगा के भगवान के समर्पण में जाते हैं, उनके चरणों में स्थान जरूर पाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। ऐसे ही हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, ऐसे ही हैं हमारे कान्हा जी, जो किसी के ऊपर भी अपना दया बरसाने से बिल्कुल पीछे नहीं हटते हैं। बस एक ही चीज़ हमारे दिल में होनी चाहिए, वो है सत्य भक्ति और सत्य कर भगवान के प्रति विश्वास। जिसके पास विश्वास है, भक्ति है और भगवान को जो अपने दिल में रखते हैं, उनको भगवान से कोई अलग नहीं कर सकता, ना समाज, ना इंसान, ना प्रकृति। भगवान तो खुद ही प्रकृति है जो हमेशा हमारे साथ देते हैं। आज की घटना आप सभी लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठाकुर जी की लीला के बारे में सबको बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ऐसे ही और भी लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदाई दे। टेक केयर एंड बाय बाय। ठाकुर जी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा रहे। बाय बाय दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे।